Hello guys, today we learn about GSEB Standard 8 English subject Unit number 1 Writing about Writing second part. Activity 2 Read the story Strong Desire Wise Action from The Adventure of Tom Sawyer by Mark Twain Part 2. Tom kept working but soon he began to think of the fun planned for this day. टॉम ने फिर से अपना काम शुरू कर दिया। वापस से उसके दिमाग में एक खेलने वाली चीज़ आती है। ही एंड हक हैड प्लान टू रेस डाउन टू द रिवर एंड गो स्विमिंग। उसने और हक ने कैसे एक दिन रिवर के साइड दौड़ लगाई थी और स्विमिंग करने के लिए पानी में कूदे थे। हिज हैंड्स मूव्ड मोर स्लोली। और ये सब चीज़ें सोचते सोचते उसके हाथ और धीमे हो जाते, उसका काम और धीमा हो जाता है। Soon the other boys would come and laugh at him for working. कुछ और बॉयज़ वहाँ पे आए और उसका काम करने का तरीका देखकर वो उस पर हंस पड़े। From his pocket he took everything that he owned. उसके पॉकेट में से वो सारी चीज़ें निकालता है जो उसकी है। He looked at him. वो उसकी तरफ देखता है। There was nothing of real value. It was not enough to buy another boy's help. यहाँ टॉम ने अपने पैकेट से और पैसे निकाले। उसे ऐसे लगा कि इतने पैसे तो नहीं हैं जिससे वो किसी की हेल्प ले सके। उसी दौरान उसके माइंड में एक वंडरफुल आइडिया आता है। इट वॉज लाइक अ ग्रेट ब्राइट लाइट। वो उसके लिए एक ब्राइट के रूप में साबित होता है। ही टूक हिज ब्रश एंड वेंट क्वाइटली टू वर्क। वो अपना ब्रश निकालता है और उससे धीमे धीमे अपनी वॉल को पेंट कर रहा है। बेन रोगर्स अपीयर सून। टॉम हैड बीन स्पेशली अफ्रेड ऑफ बेन्स लाफ। वहाँ पे बेन रोगर आता है और टॉम को बेन रोगर की जो हंसी है उससे बहुत डर लगता है। Ben was eating an apple. Also, as he walked, he was making noises like those of a big river boat. He would shout loudly, then he would say, "Ding dong dong," like a bell. Ben एप्पल खा रहा होता है और जब वो चल रहा है तो वो अलग ही तरह की आवाज़ करता है, जैसे कि कोई एक रिवर बोट की आवाज़ है। और वो चिल्लाता है और धीमे धीमे वो आवाज़ करते बोलते जाता है डिंग डोंग, जैसे कि कोई बैल की आवाज़ होती है उस तरीके से वो आवाज़ कर रहा है। देन ही वुड शाउट अगेन एंड से डिंग डोंग, और फिर से वो आवाज़ करता है और फिर से बोलता है डिंग डोंग, ऐसे वो बेल बजा रहा हो। अगेन एंड मेक अदर स्ट्रेंज नॉइस, और फिर से ऐसी आवाज़ करता है और कुछ अलग अलग तरीके की अजीबों से वो आवाज़ करते रहता है। He was the boat and he was captain of the boat and was the boat bell. जैसे कि वो यहाँ पे बोट का कैप्टन बन चुका है और बोट को कमांड दे रहा है। वैसे टर्न हर, he shouted, स्लो हर, स्टॉप, he made a slow, careful turn, came close beside, Tom and stopped. जैसे वो बोट को अलग अलग तरह की कमांड दे रहा है और वो खुद कैप्टन की तरह बिहेव कर रहा है, जैसे कि स्टॉप, मेड स्लो, केयरफुल, टर्न, क्लोज बिसाइड, टॉम और स्टॉप, ऐसे अलग अलग वो कमांड दे रहा है। टॉम कंटिन्यूड हिज पेंटिंग। ही डिड नॉट लुक एट द बोट। टॉम अपना काम कंटिन्यू रखता है, अपनी पेंटिंग कंटिन्यू करता है और वो बोट की तरफ नहीं देखता। बेन सेड, हेलो, यू आर इन ट्रबल? नो आंसर। टॉम मूव्ड हिज ब्रश जेंटली एंड लुक्ड एट द रिजल्ट। बेन उसे क्वेश्चन करता है कि आर यू ट्रबल, तू मुसीबत में है? टॉम कोई आंसर नहीं देता है। टॉम मूव हिज ब्रश जेंटली। वो अपने तरीके से धीमे धीमे अपना ब्रश चला रहा है, मूव कर रहा है। एंड लुक्ड एट द रिजल्ट, और उसका क्या रिजल्ट आया है वो उसे देख रहा है। बेन केम नियरर। टॉम विश्ड फॉर द एप्पल बट ही डिड नॉट टर्न फ्रॉम हिज वर्क। बेन टॉम के और नज़दीक आता है। टॉम को बेन के पास जो एप्पल है उसे वो खाना है, लेकिन वो अपने काम से टर्न नहीं होता है, वो अपना काम कंटिन्यू रखता है। बेन सेड, हेलो, यू मस्ट वर्क, मस्ट यू? बेन उसे बोलता है कि तुझे काम करना ही है, तू करेगा? टॉम रिटर्न सडनली, ओ बेन, इट्स यू, इज इट? आई डिड नॉट सी यू।
टॉम यहाँ पे सिर्फ नाटक करता है। वो बेन को बोलता है, अरे बेन ये तू है, मैंने तुझे नहीं देखा। आई एम गोइंग स्विमिंग। आई एम। डू यू विश यू कुड गो विथ मी और वुड यू रेदर वर्क। बेन यहाँ टॉम को बताता है कि मैं स्विमिंग के लिए जा रहा हूँ, तुझे आना है या तू अपना काम कंटिन्यू रखना चाहता है। टॉम सेड, व्हाट डू यू मीन वर्क। टॉम उसको बोलता है, काम, तुझे ये काम लगता है। दैट्स वर्क, ये कोई काम नहीं है। टॉम रिटर्न टू हिज पेंटिंग। इट मे बी वर्क एंड इट मे नॉट बी बट इट इज़ फाइन फॉर टॉम सॉयर। यहाँ पे टॉम बेन को बताता है कि ये तेरे लिए काम हो सकता है लेकिन मेरे लिए ये काम नहीं है। डू यू मीन दैट यू एन्जॉय इट। बेन उसे रिप्लाई करता है और उसे बोलता है, इसका मतलब है कि तू इसे एन्जॉय कर रहा है, तुझे ये काम करना पसंद है। एन्जॉय इट। डज अ बॉय हैव अ चांस टू पेंट अ फेंस एवरी डे। वो उसे बोलता है, क्या हमें रोज़ पेंटिंग करने का चांस मिलता है। हियर वॉज अ न्यू आइडिया। बेन स्टॉप ईटिंग हिज एप्पल। ये एक नया तरीका का आइडिया है और बेन जो एप्पल खा रहा होता है वो रुक जाता है। टॉम मूव हिज ब्रश, स्टेप्ड अवे टू लुक एट द रिजल्ट, एडेड अ लिटिल पेंट हियर एंड देयर, स्टेप्ड अवे अगेन। टॉम अपने ब्रश को पेंट में डुबाता है, उसको ब्रश पेंट कर रहा है, फिर से उसका रिजल्ट क्या आया वो देखता है, उसमें और पेंट ऐड करता है और फिर से वो पेंटिंग करते रहता है। बेन वॉच्ड, ही वॉज मोर एंड मोर इंटरेस्टेड। ये सब चीज़ें देखकर बेन को और ज़्यादा इंटरेस्ट आता है टॉम के वर्क में। देन ही सेड, टॉम लेट मी पेंट अ लिटल। और बेन जो है वो टॉम को पूछता है, क्या तू मुझे थोड़ा पेंट करने देगा, क्या मैं थोड़ा पेंट कर सकता हूँ। टॉम थोड़ा सोचता है। देन ही सेड, नो बेन, आंट पॉली वॉन्ट्स दिस फेंस टू बी परफेक्ट। वो बोलता है कि नहीं बेन, मैं तुझे ये काम नहीं दे सकता क्योंकि आंट पोली को ये काम बहुत ही परफेक्टली होना चाहिए। इफ़ इट वॉज द फेंस बिहाइंड द हाउस यू कुड हेल्प, बट दिस फेंस बिसाइड द स्ट्रीट मस्ट बी डन वेरी केयरफुली। यहाँ टॉम ये बताता है कि अगर ये फेंस घर के पीछे वाले पार्ट में होता था तो मैं तुझे दे सकता था, लेकिन ये जो होम है, ये जो फेंस है, ये स्ट्रीट के आगे के पार्ट में है और ये बहुत ही केयरफुली होना चाहिए ये काम। देर इज़ नॉट वन बॉय इन 1000 हु कैन डू इट वेल। हज़ारों में सिर्फ एक ही लड़का हो सकता है जो ये काम परफेक्ट कर सकता है और वो हूँ मैं। ओ टॉम लेट मी ट्राई ओनली अ लिटल, आई विल बी केयरफुल। यहाँ पे बेन जो है वो टॉम को इंसिस्ट करता है कि वो सिर्फ उसे एक बार पेंट करने दे और वो एक काम बहुत अच्छी तरीके से करेगा। टॉम, आई विल गिव यू पार्ट ऑफ माई एप्पल। और वो और बेन बताता है कि वो उसे अपने एप्पल में से एक पार्ट भी देगा खाने के लिए। नो बेन, आई एम अफ्रेड। टॉम कहता है कि नहीं बेन, मुझे तो डर लग रहा है। आई विल गिव यू ऑल ऑफ इट। टॉम गेव द ब्रश टू बेन स्लोली बट विथ जॉय इन हिज हार्ट। बेन बताता है कि मैं तुझे मेरा पूरा पार्ट दे दूँगा, एप्पल का पूरा पार्ट दूंगा, लेकिन मुझे इसे ब्रश करने दे, पेंट करने दे। टॉम गेव द ब्रश टू द बेन स्लोली। वो धीमे धीमे ऊपर से तो धीमे धीमे ब्रश दे रहा है बेन को, पर लेकिन उसके मन में बहुत ही खुशी है। एंड वाइल द बॉय हु अ फ्यू मोमेंट्स बिफोर हैड बीन अ रिवर बॉट वर्कर बिकम हॉट इन द सन, टॉम सेट अंडर द ट्री ईटिंग द एप्पल एंड प्लानिंग हाउ टू गेट मोर हेल्प। लड़का जो थोड़ी देर पहले ही रिवर वॉट बन के घूम रहा था, अभी वो क्या बन चुका है, वर्कर बन के काम कर रहा है, वो भी समर की धूप में। और टॉम एक झाड़ के नीचे बैठा है और एप्पल खा रहा है और वो सोच रहा है कि अब दूसरे लड़के से कैसे और ज़्यादा हेल्प लिया जाए। देयर वेर इनफ बॉयज़, दे केम अलॉन्ग द स्ट्रीट, स्टॉप टू लाफ बट रिमेन टू पेंट। वहाँ से और बहुत सारे लड़के पास होते हैं, वो आते हैं, वहाँ पे रुकते हैं और वो भी पेंट करना चाहते हैं। आफ्टर बेन, बिल फिशर पेंटेड, देन जॉनी मिलर केम, ईच वन पेड टू बी अलाउ टू वर्क। बराबर है, पहले बेन आता है, उसके बाद फिशर आता है, देन जॉनी मिलर आता है और सब लोग पेंट करने के बदले में कुछ ना कुछ टॉम को देते हैं। इन द मिडल ऑफ द आफ्टरनून टॉम वॉज वेरी रिच। दोपहर के आफ्टरनून में
टॉम जो है वो बहुत ही रिच हो जाता है, यानी कि बहुत मालदार हो जाता है। इट मीन्स दैट कि हर एक लड़का आता है, अपनी एक चीज़ देता है और टॉम को, और वो पेंट करता है। ही हैड मैनी प्लेइंग थिंग्स, टॉम के पास बहुत सारी खेलने की चीज़ें आ जाती है, जैसे कि अ स्मॉल कैट विथ वन आई, अ पीस ऑफ ब्रोकन ब्लू ग्लास एंड मच मोर। जैसे कि एक आँखों वाली बिल्ली, कांच का एक टुकड़ा, और ऐसे बहुत सारी खेलने की चीज़ें टॉम को मिलती है। एंड ही हैड नॉट वर्क, और उसे काम भी नहीं करना पड़ता है। एंड द होल फेंस हैड बीन पेंटेड 3 times, बिना काम किए ही पूरी फेंस 3 बार पेंट हो जाती है। देयर वॉज नो मोर पेंट, विथ मोर पेंट टॉम वुड सून हैव ऑन एवरीथिंग बिलोंगिंग टू द अदर बॉयज़। टॉम के पास अभी और पेंट नहीं बचा था, नहीं तो और वो दूसरों बच्चों से और बहुत सारी खेलने की चीज़ें वो हासिल कर लेता था और रिच बन जाता था। एंड द अदर बॉयज़ इन द विलेज वुड हैव ऑन नथिंग, और जो गांव के दूसरे बच्चे हैं, दूसरे लड़के हैं, उनको कुछ नहीं मिलता है, वो खाली हाथ लौट जाते हैं। टॉम हैड डिस्कवर अ ग्रेट लॉ ऑफ ह्यूमन एक्शन, अ मैन और अ बॉय विल डिज़ायर समथिंग इफ़ इट इज़ नॉट ईजी टू गेट। यहाँ पे टॉम ने एक ह्यूमन एक्शन को डिस्कवर किया है, ढूंढा है, और वो है कि लड़का हो या कोई इंसान हो, जिसको जो चीज़ आसानी से नहीं मिलती है, उसे वही चीज़ पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। इसीलिए लेसन में ये बताया गया है कि बेन को मना किया था उसको फेंस को पेंट करने के लिए, लेकिन उसको जितना मना किया जाता है उतना उसका इंटरेस्ट बढ़ता है और वो उसे पेंट करने के लिए इंसिस्ट करता है। Thank you.